इन डिजिटल मराठी, जनतेच्या हक्काचं व्यासपीठ। विभाजनाच्या जखमांवर फुंकर घालत पाकिस्तानातून आलेल्या 54 सिंधू हिंदींनी स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर अखेर भारताच्या कुशीत आश्रय घेतला आहे। 15 वर्षाच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या CAA माध्यमातून त्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळाले आहे। उल्हासनगरातील सिंधी भवन येथे आयोजित कार्यक्रमात या नवभारतीयांनी कृतज्ञतेने आपल्या भावना व्यक्त करताना आता आम्ही आणि आमचा धर्म भारत मातेच्या कुशीत सुरक्षित आहोत असे उद्गार काढले। राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकादमी, सिंधी कलाकार संगम आणि उल्हासनगर महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने विभाजन विभाषिका स्मृती दिवस सिंधी भवन येथे साजरा करण्यात आला। यावेळी नवभारतीयांचा सत्कार करण्यात आला आणि त्यांच्या पाकिस्तानातील अत्याचारांची कहाणी उलगडली गेली। भारताच्या कुशीतच आपला धर्म सुरक्षित आहे असे सांगताना अनेकांच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले। यावेळी महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष महेश सुखरामानी, पालिका आयुक्त अजित शेख, अतिरिक्त आयुक्त किशोर गवस, लाल पंजाबी, राजेश वधाऱ्या, राजू जग्यासी, विनोद तलरेजा आदी मान्यवर उपस्थित होते। यावेळी प्राध्यापिका प्रिया वाच्छानी आणि सीमा मेघानी यांच्या प्रयत्नातून सिंधी भवन येथे तळमजल्यावर प्रदर्शनाचे आयोजन केले होते। प्रकाश देवानी, अनित कुमार आसानी आणि दिलीप हुंदलानी यांसारख्या नवभारतीयांनी पाकिस्तानातील जाचक जीवनाची कहाणी रेखाटली। त्यांनी सांगितले की पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांना सतत छळ, खंडणी आणि धर्मांतराचा त्रास सहन करावा लागतो। हिंदू मुलींचे बलपूर्वक धर्मांतर केले जाते। भारताच्या नागरिकत्वामुळे ते आता सुरक्षित आणि मुक्त असल्याचा अनुभव घेत आहेत। भारतीय सिंधू सभा नावाच्या संघटनेने या सिंधी भाषिकांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्यासाठी मोलाचे प्रयत्न केले आहेत। संघटनेच्या म्हणण्यानुसार नवीन CAA कायद्यामुळे गेल्या 10 ते 15 वर्षापासून नागरिकत्वाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या 150 लोकांपैकी 54 जणांना केवळ 3 महिन्यात नागरिकत्व मिळाले आहे। उर्वरित अर्ज प्रलंबित असून त्यांनाही लवकरच भारतीय नागरिकत्व मिळण्याची आशा आहे। उल्हासनगराच्या सिंधी समाजाने या नव्या आश्रयाचा उत्सव साजरा करताना आपल्या मातृभूमीबद्दलच्या निष्ठेचे आणि कृतज्ञतेचे दर्शन घडवले। पाकिस्तानातील प्रतिकूल परिस्थितीतून सुटलेल्या या हिंदूंसाठी आता भारतात एक नवा संसार सुरू झाला आहे। विभाजन विभीषिका, इसके निमित्त से यहाँ पर ये आज पूरा दिन एक प्रोग्राम अरेंज किया गया था, जिसमें महानगर पालिका भी थे और सिंधी भाषा एकेडमी और भी जो सिंधी जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ से ये कार्यक्रम संयुक्त से लिया गया। और इसमें एक बहुत अच्छा प्रदर्शन भी रखा गया है, जिसमें जब ये पार्टीशन हुआ था और उस वक्त के जो कुछ घटनाएं थी, महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी, जो दुखद घटनाएं थी, उसका भी वहाँ पे प्रदर्शन में उल्लेख है। उसके अलावा सिंधी संस्कृति, सिविलाइजेशन किस प्रकार से विकसित होती गई और किस प्रकार से उसका पूरा व्याप्ति थी, ये बात का भी इस प्रदर्शन में रखा गया है। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हमारे संसद ने कानून बनाया कि जिसमें जो पाकिस्तान से अभी जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, उनके लिए जो कानून बनाया गया था और उसके अनुसार बहुत सारे लोगों को सिटीजनशिप दी गई है। उनको भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया था और पूरे देश से यहाँ पे वो लोग आए हैं। 58 ऐसे व्यक्ति यहाँ पर आए हैं जिनको सिटीजनशिप दी गई है। इस प्रकार से एक बड़ा ही अनोखा एक कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है, जिसमें कुछ जो हम जिनको कहेंगे हमारे सप्रे साहब, जो एक जबलपुर से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, और इन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन लोगों को किया है और भी लोगों ने काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया है। और इस प्रकार से एक अलग प्रकार का, एक अनूठा प्रकार का ये कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। और जहाँ पे जिन लोगों को ये सिटीजनशिप मिली है, उनका हमने यहाँ पे स्वागत भी किया है
उनका फेलिसिटेशन भी किया है और हमारे उल्लासनगर शहर में उनका हमने स्वागत भी किया है। तो इस प्रकार से ये बड़ा खूबसूरत तरीके से जो अरेंज किया गया था प्रोग्राम, उसको वो आज संपन्न होने जा रहा है। सिंधी भाषा विकास परिषद, महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी और उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा यहाँ पर विभाजन की विभीषिका प्रोग्राम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 से इसको मान्यता दी है, जो हर साल 14 अगस्त को हम लोग इसको स्मरण दिन के रूप में हम लोग मनाते हैं। आज यहाँ उल्लासनगर में इस प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें एक प्रदर्शनी रखी गई थी जो सिंध प्रांत की और वहाँ की हमारी सिविलाइजेशन की जो मोहनजोदड़ो के तहत खुदाई में 5000 से समृद्ध जो सिंध की हमारी संस्कृति है और वहाँ की जो सिविलाइजेशन के जो सबूत हैं वो उसमें दिखाए गए हैं, वो प्रदर्शनी थी। और आज यहाँ पर एक नृत्य नाटिका द्वारा यहाँ पर उस समय की त्रासदी किस प्रकार बच्चों में उस तरह पहुँचे और बच्चों को उस त्रासदी की लिए बताया जाए, वो एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। और यहाँ पर उल्लासनगर में भारतीय सिंधु सभा द्वारा यहाँ पर सीए की एक जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए महेश सुखरामानी की ऑफिस झूलाली स्कूल में यहाँ पर 4 महीना पहले खोली गई थी और अभी भी वहाँ पर वो काम चालू है। और उस ऑफिस द्वारा 58 लोगों को नागरिकता मिली है, उनको यहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया गया है और उनका वेलकम किया गया है अपने ही देश में। तो ये जो प्रोग्राम आज यहाँ पर संपन्न हुआ, इसके लिए मैं महानगर पालिका के हमारे आयुक्त अजीत शेख जी का और हमारे आज के वक्ता दामोदर सप्रे जी का, डॉक्टर दामोदर सप्रे जी का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर जो उन्होंने मैसेज देना था, जो संदेश देना था अखंड भारत का, जो क्योंकि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सपना दिखाया है कि आने वाले दिनों में हम अखंड भारत बना के रहेंगे, तो ये सपना जीवित रखने का कार्य डॉक्टर दामोदर सप्रे जी ने सभी को उसके लिए प्रेरित किया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार मानता हूं और सभी को इस सपने को साकार रखना चाहिए। मेरी यही सभी से विनती है कि ये दिए हम अपने दिल में जला के रखें तो ये सपना हमारा जरूर पूरा होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे इस प्रदर्शनी में हमारी प्राचीन सभ्यता दर्शाई गई है। उसके अलावा हमारे जो आखिरी सिंध के राजा थे, राजा दाहिर सेन, उनकी भी है एक पोस्टर। और उसके अलावा हमारी वेशभूषा जो यहाँ पे आके, क्योंकि हम सिंधी लोग अलग अलग देश के कोने कोने में हम लोग चले गए, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपनी जड़ें खो दी। हमने अपनी, हमारा पहनावा, हमारे न्यू जनरेशन है उन्होंने नहीं देखा। तो ये यहाँ पर वो भी प्रदर्शनी में है कि जैसे नई जनरेशन उनसे हम जुड़े, हमारा पहनावा क्या था, हमारे कल्चर क्या था, हमारे झूलेलाल साईं जी का अवतरण कैसे हुआ, वो सब भी यहाँ पे दर्शाया हुआ है। और उसके अलावा हमारे जो सिंधी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और शहीद रहे हैं, हमारे संत जो रहे हैं, उन सब का भी पोस्टर्स में यहाँ पे दर्शाया हुआ है। सिंधी का कुछ शहर है। हाँ, और सिंध प्रांत के जैसे हैदराबाद, कराची, सखर जो भी ज़िले थे, उनके भी कुछ कुछ अवशेष हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो हमारे सिंध के बहुत मशहूर शायर रहे हैं, उनका भी यहाँ पे एक पोस्टर में उनका भी चरित्र प्रदर्शनी में किया हुआ है। नमस्कार, मैं प्रिया बच्छानी एक साहित्यकारा हूँ। हमारी टीम में हैं सीमा मेंगानी जी और जितेंद्र रोहरा जी। ये जो आप प्रदर्शनी देख रहे हैं, आज एक्चुअली जैसे कि 14 अगस्त है, इस प्रदर्शनी का नाम रखा गया है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी रखी गई है। और ऊपर जो है वहाँ पे एक नाटक भी रखा गया है, जब भी आप जाएंगे तो वहाँ देख सकते हैं। ये प्रदर्शनी सिंधु संस्कृति, सिंधु सभ्यता को दर्शाती हुई प्रदर्शनी है। यहाँ आप कैसे झूलेलाल का जन्म हुआ, कहाँ हुआ, उसके बाद हमारा इतिहास क्या था, सिंधी का इतिहास,
जैसे कि जो दूसरे लोग थे उनको तो अपनी ज़मीन का हिस्सा मिला था, लेकिन हम सिद्धी ऐसे थे जिनको हमारी ज़मीन का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ था। हम सिर्फ वहाँ से अपना धर्म बचाने की खातिर, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता बचाने के खातिर वहाँ से आ गए थे यहाँ पर। और ये प्रदर्शनी उसी के बारे में लगाई हुई है जहाँ पे आप हमारी जो पहले मोहनजोदड़ो, जो कि दुनिया की सबसे प्राचीन है, वहाँ पे जो मोहरें और जो आकृतियाँ मिली थी उनके फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं। कुल यहाँ पर 108 फ़ोटोज़ हैं, उसी उपलक्ष्य में लगाए गए हैं।